अमेज़न भारत में 35 बिलियन डॉलर का बड़ा निवेश करने जा रही है और ये पैसा अगले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। अमेज़न पहले भी भारत में काफ़ी निवेश कर चुकी है और इस नए निवेश के बाद कंपनी का 2030 तक जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 75 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होने वाला है। अब इसका मतलब है कि कंपनी भारत को अपने लिए बड़ा और इम्पोर्टेंट डिजिटल मार्केट मानती है। कंपनी का ये भी कहना है कि इस निवेश से यहाँ के छोटे कारोबार, स्टार्टअप्स और नए एआई प्रोजेक्ट्स तेज़ी से बढ़ सकेंगे। साथ ही इससे नई नौकरियाँ, नए टेक्नोलॉजी सेंटर्स और बेहतर ऑनलाइन सर्विसेज बनाने में भी मदद मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेज़न का ये कदम भारत में एआई और डिजिटल डेवलपमेंट को तेज़ी से आगे बढ़ाने वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो प्रवीण सर, अमेज़न का जो इतना बड़ा निवेश अमेज़न करने जा रही है, तो आखिर भारतीय बाज़ार में, भारतीय मार्केट में अमेज़न को क्या नज़र आ रहा है जो वो इतना बड़ा निवेश यहाँ पर करने की प्लानिंग में है? नहीं, देखिए, इस कहानी को, जो अमेज़न की कहानी है, इसकी शुरुआत आप कीजिए 2014 से। 2014 में जेफ बेजोस खुद इंडिया आए थे, बेंगलोर आए थे और तब उन्होंने भारत में ई कॉमर्स की, अमेज़न की सर्विसेज की शुरुआत की थी और तब उन्होंने $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था और एक ओपन उसके बस में $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट इस तरह का प्ले कार्ड लेकर वो चलते हुए जोश में दिखाई दिए थे कि मैं भारत में $2 बिलियन लगा रहा हूँ। अब उस 2014 के इवेंट के बाद आज 10 साल ही तकरीबन हुए हैं और आज जब हम ये देख रहे हैं कि $35 बिलियन अमेज़न भारत में अगले 5 साल में लगाने का ऐलान कर रही है, चाहे डेटा सेंटर्स हों, चाहे एआई के जो वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगाने के लिए बात कर रहे हो। तो ये एक बड़ा शिफ्ट तब से अब तक हम भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में और ओवरऑल एफडीआई इनफ्लो के हिसाब से देख रहे हैं। अमेज़न $35 बिलियन लगा रही है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्य नडेला, वो भी भारत अभी थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट भारत में करने जा रही है एआई पे और वो और सत्य नडेला ने ये कहा भी कि अगर आप आज एआई की इस पूरी की पूरी जो मुहिम है इसमें चूक गए तो आप फिर कभी इसको पकड़ नहीं पाएंगे। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। माइक्रोसॉफ्ट, न केवल माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न बल्कि गूगल भी भारत के टेक सेक्टर में जम के पैसा लगा रहे हैं, चाहे डेटा सेंटर हो चाहे एआई हो। ओवरऑल ये तीनों कंपनियां मिलकर ही $70 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अगले 5 साल के दौरान। अब इस कहानी को और आगे लेके चलते हैं, बात करते हैं इस साल पूरे के पूरे जो भारत में एफडीआई आया है उसको। जनवरी से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो लगभग $135 बिलियन का एफडीआई जो है वो भारत में आता हुआ नजर आ रहा है। इस फिस्कल को अगर देखेंगे तो सरकार का मानना है कि वो $100 बिलियन के एफडीआई को क्रॉस इस साल कर पाएंगे। तो अच्छा, इसमें बड़ी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि ये एफडीआई कैसे वक्त पे आ रहा है, जब पूरी की पूरी दुनिया एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर से गुजर रही है, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जब भारत पे 50% के टैरिफ लगाए गए हैं। ऐसे वक्त पे ये इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है सिमरन जी। तो ये एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत के टेक सेक्टर के लिए और ओवरऑल देश की इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल सर, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि एआई पर काफ़ी फोकस है और इनके अलावा भी जो कंपनीज हैं एआई पर काफ़ी फोकस कर रही हैं। तो ये जो बड़े इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहे हैं, ये भारत में एआई को किस लेवल पर लेके जा सकते हैं और क्या इससे ये भी कहा जा रहा है कि नौकरियों पर भी खतरा होगा? तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता रही कि नौकरियों पे बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा पैदा होगा। हाँ, अभी हाल के वक्त में ज़रूर हमने कई कंपनियों में ले ऑफ देखे हैं, लेकिन इस बड़े लेवल के जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे या इनका जो भारत में एफडीआई आ रहा है, इसका एक पोर्शन भारत में आना शुरू भी हो गया है। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो जाहिर तौर पर इससे बड़े तादाद में नई नौकरियां भी पैदा होंगी। आखिर एआई पर काम करने वाले लोग भी तो कुछ होंगे, ऐसा तो है नहीं सारा काम मशीनों के जरिए होगा और लोगों की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इस पूरे के पूरी मुहिम में अगर $70 बिलियन का 3 कंपनियां ही इन्वेस्टमेंट कर रही हैं
तो उसमें लंबे चौड़े लेवल पर लर्निंग्स के भी या जो अवसर पैदा होंगे, बल्कि नई नौकरियां भी निकलती हुई दिखाई देंगी। एक और बात जो मैं बताऊंगा, लगभग 750 से 800 प्रपोजल अभी पाइपलाइन में हैं इन्वेस्टमेंट के, जिनकी अगर आप वैल्यू को ऐड करेंगे तो तकरीबन $65 बिलियन के वैल्यू के इन्वेस्टमेंट अभी कतार में हैं। ठीक है, तो सर ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं भारत में, इसमें हम ये मानकर चलें और कि हाल के अगर आप वक्त को देखोगे, इतने लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट, पिछले साल टोटल $81 बिलियन के इन्वेस्टमेंट आए थे। इस साल अब तक ही $27 बिलियन आ चुकी हैं। तो ये $27 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट, माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूँ। तो आप समझिए कि भारत की जो FDI इन्वेस्टमेंट का, और इसमें न केवल AI है बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, तमाम सेक्टर इसमें इंक्लूडेड हैं। अकेले बैंकिंग सेक्टर को ही अगर आप देखेंगे तो इस साल $15 बिलियन के इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। बिल्कुल। तो सर इस तरीके से जो बड़े निवेश आ रहे हैं, तो क्या इससे हम ये मानकर चलें कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, नई नौकरियां भी पैदा होंगी? बिल्कुल। और इसमें किस तरीके की स्किल्स की सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत रहेगी? नहीं, देखिए, ऑटोमेशन, AI, मशीन लर्निंग, जो टेक सेक्टर है, जाहिर तौर पर वो इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ऑटो सेक्टर है, इसमें फार्मा सेक्टर है, इसमें आपका एनर्जी सेक्टर है, इसमें आपका ग्रीन एनर्जी की जो पूरा है, डेटा सेंटर्स हैं। इन तमाम सेक्टर्स में या नए उभरते हुए जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौके होंगे। स्किल्स, इन सेक्टरों की अगर स्किल्स होंगी तो अगर जो युवा है उनके लिए नौकरियों के भी मिलने की उम्मीदें पैदा होंगी।